अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उससे आम जनमानस भी परेशान है। कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, वो हम सारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं और समझते हैं कि उनका जो समस्या है कोरोना को लेके, खासकर कोरोना पे लेके हम ये परिचर्चा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। क्या क्या समस्याओं का उनके सामना उनको करना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ब्रजेश मर त्रिपाठी। सर, कोरोना के जो केसेस हैं, संक्रमितों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आम जनमानस भी परेशान है। नाइट कर्फ्यू का जो टाइमिंग है उसको भी घटा दिया गया है। पटरी व्यवसायी हों, छोटे मोटे व्यवसायी हों या जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। किस तरीके से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? आम जनमानस की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और जो हम देख रहे हैं इसमें जो पहली बार संक्रमण था उसका 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा संक्रमण जो है वो हो रहा है। ये दूसरे तरह का जो म्यूटेंट कोरोना वायरस है, इससे परेशानियां 4 गुना बढ़ चुकी हैं। और ऐसी स्थिति में कम से कम जो मुझे लगता है कि 21 दिन का काफ़ी जो है वो ताकत के साथ लॉकडाउन जो है वो आवश्यक है। अगर अभी नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगा और उसके बाद ये संक्रमण जो है वो कोई रोक नहीं पाएगा। और जो उम्मीद मैं करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो कुछ नादानियों की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से जनता शिकार हो जाएगी। और हम इसमें क्या कर सकते हैं हमें खुद नहीं समझ में आता है, इसलिए कि हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार टीकोत्सव का कार्यक्रम भी अभी किया है उन्होंने। युद्ध स्तर पर कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी, टीका लगने के बावजूद भी संक्रमितों की संख्या कम नहीं हुई। कुछ मौतें भी हुई हैं और संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि अपने जो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने या पूरे भारत में टीकोत्सव का कार्यक्रम कराया गया है, वो कितना सक्सेसफुल हुआ है? देखिए, हर कार्यक्रम को जो भाजपा सरकार है वो कोई न कोई नाम दे देती है। इस बार जो है वो टीका उत्सव नाम दे दिया गया। ये सब जो है वो केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने की एक प्रक्रिया है। जैसे थाली बजवाना और कैंडल जलवाना, ये सब से जो है वो वैज्ञानिक जो तरीका है उस पर निजात नहीं पाया जा सकता है। ये सब जो है वो ढकोसलाबाजी जिसको कहते हैं वही है। सही तरीका इसका है, जो टीका बन रहा है वह टीका जो है वो अपने देश में हर उम्र के लोगों को, चाहे वो बच्चे हों या नौजवान हों, बूढ़े हों, सबको जो है ये टीका लगना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट टीका का निर्यात की जो अन्य देशों में केवल जो है वो ये शो करने के लिए कि हम दुनिया के सबसे अच्छे नेता हैं, हम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं, तो ये अपने आप को धोखा देना है, अपने देश के लोगों को धोखा देना है। बाहर अच्छा कह करके लोग क्या करेंगे जब हम अपने देश में ही फेल्योर रहेंगे। तो ये हमको पसंद नहीं है कि जैसे ये जो प्रणाली है उसको जो लागू कर रहे हैं लोग, तुरंत बाहर का निर्यात जो बाहर भेजा जा रहा है टीका, उसको रोकना चाहिए। और हर जगह जैसे इसका ध्यान न देते हुए कि कहाँ जो है वो भाजपा की गवर्नमेंट है, कहाँ सपा की गवर्नमेंट है, कहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अगर सही मायने में श्री राम का स्लोगन लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस भगवान को बेवकूफ़ न समझें जिसमें सबकी आस्था है। और भगवान के नाम पर पब्लिक को भ्रम में डालना कि भगवान कोई जो उनका समर्थन नहीं करेगा उसका नाश कर देंगे। मैं समझता हूँ कि शायद जो लोग भगवान का नाम ले करके जय श्री राम या जो कुछ भी कर रहे हैं
उनसे ज़्यादा आस्तिक जो है वो पब्लिक है, लेकिन पब्लिक मजबूर है। और ये लोग जो हैं वो धर्म के नाम पर बहुत गंदा खेल कर रहे हैं। मैं इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। और टीकाकरण जो है वो चाहे कोई भी प्रदेश हो, वहाँ पर टीका जो है वो पर्याप्त मात्रा में पहुँचना चाहिए और हो सके तो बाहर से भी आयात करनी चाहिए। और इस समय ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को जो है वो हमारे देश का सबसे प्रमुख नेता, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वह हर समय जो है वो निर्णय लेने में चूक करते हैं। पिछली बार उन्होंने लॉकडाउन बिना किसी योजना के और लागू कर दिया। अब इस बार जब योजना जो है वो योजना के तहत या मांग के तहत अब तक लागू हो जाना चाहिए लॉकडाउन, इस समय वो लोग जो हैं वो चुनाव में लगे हुए हैं। ये जो पब्लिक को धोखा देना है, ये मतलब समझ लें कि उनकी कहीं खैर नहीं होगी। इसलिए कि जनता से ज़्यादा वो जनता के बनाए हुए हैं, जनता उनसे नहीं बनी हुई है। उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल, हम कोशिश भी करते हैं कि मतलब आम जनमानस की जो भी समस्या है हम अपने नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सत्येंद्र मिश्रा। सर, जो है कोरोना का नया चीज़ और संक्रमितों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है। अभी सज्जन थे, उनका भी ये मानना है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहाँ पे कोरोना नहीं है, जिन क्षेत्रों में चुनाव नहीं है वहाँ पे कोरोना है। बहुत ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना है कि विद्यालय बंद कर दिए हैं क्योंकि कोरोना है, और अपनी चुनावी रैलियां स्टार प्रचारक बन के घूम रहे हैं तो कोरोना नहीं है। क्या कहना है सर आपका? जी प्रणव जी, मेरा तो इस बात पे कहना एकदम स्पष्ट है कि अभी सर ने जो बातें कही हैं अक्षर सा सही नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत ये मत है, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने कटु सत्य कहा है जिसको हम अपने सरकार के सामने रखना ही चाहिए। हमारा ये अधिकार है, हम अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए हमें, लेकिन हमें अपने अधिकार के प्रयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। अगर व्यक्ति अनुशासित हो जाए, प्राकृतिक नियमों का पालन करने लगे, तो ये महान जो पेंडेमिक आया है इससे हम लड़ सकते हैं। और हम अपनी जिम्मेदारी से भागकर अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर थोप कर इससे निजात नहीं पा सकते। हमारी व्यक्तिगत भी कुछ जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन अगर समय से करते हैं तो हम इस पेंडेमिक को रोक पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं कि सरकार के ऊपर मर देना कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो। सरकार भी आप ही के द्वारा चुनी हुई है, आप ही के लोगों के बीच के लोग हैं। जो प्रबुद्ध हैं या नहीं है, उनके निर्णय कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। उस पर आक्षेप करना, ये प्राइमा फेसी ये लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ किस भावना से ग्रसित होकर हम वो चीज़ें करते हैं। चुनाव कराना एक विधिक प्रक्रिया है, पहले से निर्धारित प्रक्रिया है जो प्री डिसाइडेड है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे सरकार ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो नहीं करना चाहिए था। जैसे फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वेव था पेंडेमिक का, उस समय सारे लोगों के पास उसका अनुभव नहीं था। सरकार की लॉकडाउन की, वो हम उसका अनुशंसा करते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन करके उस समय इस पेंडेमिक को आज जो कंडीशन में है उससे रोक लिया। अगर उस कंडीशन में अगर ये लॉकडाउन देन एंड देयर नहीं करते, तुरंत नहीं करते, और संक्रमण इतने ही लेवल पे आ जाता, तो हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, हमारे पास तो हॉस्पिटलिटी भी नहीं थी कि हम इनको ले जाके अटेंड करके और प्राथमिक उपचार भी दे पाते। अगर प्राथमिक उपचार के लिए प्रथम फेज़ में इन्होंने लॉकडाउन करके संक्रमण को रोक दिया, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा भी हुई कि भारत, जो कि वर्ल्ड बैंक कह रहा था, वो विश्व स्वास्थ्य WHO कह रहा था कि यहाँ 200 से 3 करोड़ लोग मर जाएंगे, ये होगा वो, लेकिन उस पर सरकार ने कंट्रोल किया। कैसे किया? आत्मशक्ति से, आत्मबल से। उनको ये नहीं परवाह था कि लोग क्या कहेंगे, विपक्षी क्या कहेंगे। उनको ये था कि हम ये निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित रखना है। उस निर्णय से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, टूट गई है। अगर आज के सेकेंड वेव में भी सरकार देन एंड देयर लॉकडाउन लगाती है तो लोग भोजन के बगैर मरने लगेंगे। भोजन से मरना तो दूर होगा, भय से और मर जाएंगे। सरकार अभी लोगों को आत्मबल दे रही है कि आप इससे लड़ सकते हो, आप इससे लड़ सकते हो, अनुशासन में रहो। अगर हमारा अपना मानना है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन में रहने लगे,
जो गाइडलाइन सरकार हमको दे रही है उसका हम पालन करने लगें तो हमें नहीं ज़रूरत है कि लॉकडाउन लग जाएगा। हम ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें, प्रिकॉशन लेके निकलें, मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइज करके निकलें। अगर कोई दिखता है मास्क नहीं लगाए तो उसको रोकें, उसको टोकें। ये सारी चीज़ें सरकार अवेयर करते करते पूरा साल निकल गया। लेकिन आज भी आप देखेंगे प्रणव जी कि आप शहर में अगर घूम रहे हैं, आप अपना कैमरा लेके जाते हैं तो अगर आप साइट शूट करें तो 40 से 50% लोग मास्क नहीं लगाए हैं, अवेयर नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो सभ्य समाज में है। अगर कोई बात हो तो बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, सरकार लॉकडाउन कर दिया, राशन नहीं दिया, बिजली नहीं माफ़ किया। सरकार ये सारी चीज़ें कर रही है, उनके लिए कर रही है जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो नीडी है। हमारे स्तर तक जो हमारी ज़रूरत थी वो हमको भी मिला। अब सारी चीज़ें सरकार पे थोप के और सरकार को ये कह के कि सरकार ये करेगी, तो ऐसा संभव है नहीं। कोई भी सरकार होती तो इतने ही कदम उठाती और इतनी ही व्यवस्थाएं दे पाती। अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उसे निभाना पड़ेगा, ऐसा कहना है आपका सत्येंद्र जी का। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनकी बातों को देखते हैं, उनका क्या विचार है इस पूरे प्रकरण पे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे सर, ये पूरा जो अभी डिबेट चल रहा है, बातें चल रही हैं, कोरोना है और तमाम तरीके की दलीलें भी आ रही हैं, किसी ने उसको पक्ष में माना है, किसी ने उसको विपक्ष में माना है, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? नहीं, अभी जो मिश्रा जी बोले हैं कि वास्तव में हमको या सरकार को जो गाइडलाइन है, कोरोना के जो कोविड के गाइडलाइन है उस पर पालन करना चाहिए। आज कोरोना से ज़्यादा भय लॉकडाउन से है। लॉकडाउन शब्द उतना भयभीत करता है जितना कोरोना नहीं करता। तो लॉकडाउन से अगर बचना है हमको तो हमको जो भी कोविड के वो गाइडलाइन है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलना, ज़रूरत भर की जो चीज़ें हैं उसी में सिर्फ शामिल होना, किसी पब्लिक समारोह में बिना मास्क को न जाएं, ज़रूरत हो तभी जाएं, ये सारा काम हम सभी लोगों को करना चाहिए। लेकिन सरकार के तरफ से भी इस तरह की दोहरी मापदंड, एक तरफ आप कुंभ करा रहे हैं जहां आपका कोई गाइडलाइन नहीं है। सारी भयानक स्थिति इसीलिए है, जब आप जो कर रहे हैं हम उसी को देखते हैं। हम आपके फॉलोअर हैं, सरकार हमने चुनी है, वो हमारे आइडियल हैं। तो उस आइडिया को वो जो खुलेआम घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मास्क लगाया ही नहीं है, हम काहे महसूस करें इस बात को उनको भी महसूस करना चाहिए कि उनको मास्क लगाना है। बिना मास्क के वो सार्वजनिक स्थान पर न रह जाएं। तो यही मुद्दा तो जो है वो आया प्रकरण में कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पे कहा गया कि भैया यहाँ कोरोना नहीं है, जिन राज्यों में नहीं है वहाँ पे कोरोना है। स्टार प्रचारक की भूमिका लोग निभा रहे हैं, मतलब उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कोरोना है नहीं है ये बात अलग है। हम मानते हैं वहाँ कोरोना कम है, लेकिन उत्तराखंड में तो कोरोना नहीं कम है। कितने साधु संतों का हो गया, कितने लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है। वहाँ सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सबका टेस्ट करा सके। लोग बिना जांच के, बिना किसी रोक टोक के आ जा रहे हैं। तो ये संक्रमण हम तो देख रहे हैं कि जितना आज कागज़ में दिखा रहा है, इससे कई गुना लोग संक्रमित हैं। उस चीज़ को हम जनता के साथ साथ सरकार को भी अवेयर करना पड़ेगा। सरकार को क्या है जिम्मेदारी कि सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, सरकार के चाहे कर्मचारी हों, चाहे सरकार में जो भागीदार नेता हमारे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको कोविड के पूरी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो जनता भी उससे प्रेरणा लेगी। हमको तो ये लग रहा है कि जब वो नहीं करते थे तो जनता नहीं की। आज सारे लोग भयभीत हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कुछ लोग उसमें ज़्यादा उन्मादी हैं, उनको नहीं कोई परवाह है, तब भी नहीं परवाह था, अब भी नहीं परवाह है। तो उनके लिए तो कोई इलाज है नहीं। उनके लिए जो कड़ाई से सरकार उनका पालन करे, उनको दंडित करे, उनको रोके, उनके लिए जो भी हो सके मैक्सिमम दंड उसकी प्रावधान करे, जिससे कि वो उस चीज़ को सरवाइव ना कर पावें। अभी तो देखा गया बम्बई में 500 रुपये लॉकडाउन मास्क का वो काटा जा रहा था, वो रुपया ले के खड़ा है, पैसा दे रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दंड तो दंड है, उस पर हमको शर्म आनी चाहिए। हमने अपना मास्क नहीं पहना, हम अपने साथ साथ लोगों को संक्रमित करने जा रहे हैं, अच्छा अपने खुद संक्रमित होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनके विचार को समझते हैं, क्या उनका व्यक्तिगत विचार है। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो अपना नाम बताएं। अवनीश शुक्ला हमारा नाम है, हम आयकर अधिवक्ता हैं। अच्छा सर, आप आयकर अधिवक्ता हैं और चूँकि जो है वो समय देख रहे हैं अनुकूल नहीं है, तो क्या आपका विचार है, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम कहना यही चाहते हैं कि सरकार अभी जो भी कदम उठा रही है, जैसे कि वीकेंड
कुछ लॉकडाउन सुंदर संदेश लगने वाला यूपी में है, या फिर नाइट कर्फ्यू वगैरह, ये बहुत पर्याप्त कदम नहीं है, अभी अपर्याप्त कदम है। बाकी प्रदेशों के महाराष्ट्र वगैरह के जो भी वहाँ की जो कोविड का इफेक्ट रेट आ रहा है, वहाँ से अनुभव लेते हुए हमें योगी सरकार से यही कहना है कि थोड़ा और प्रभावी कदम उठाए। और साथ साथ जो ये सब चुनाव चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं चुनाव हो रहा है, विद्यालय बंद है, हमारा मानना है कि अभी आंशिक ठीक है, क्योंकि विद्यालय तो बंद होना चाहिए। क्योंकि हमें याद है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक बार जब ब्रिटेन के ऊपर अटैक हुआ था, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने यही कहा था कि देखो सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन अगर हमारे बच्चे, कुछ बच्चे और टीचर रह गए तो मैं पुनः राष्ट्र का निर्माण कर लूँगा। तो उसके तहत तो अच्छी बात है कि विद्यालय पर कुछ रोक लगाया जाए, लॉकडाउन हो, ऑनलाइन क्लासेज, चलो कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, लेकिन विद्यालय नहीं खोना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी एक जो चुनाव जिस तरह से हो रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, धड़ल्ले से मतलब कि प्रचार प्रसार हो रहा है। सर विपक्ष भी तो यही एलिगेशन लगा रहा है कि मतलब चुनाव जो है वो आप तुमने स्टार प्रचारक के रूप में बने हुए हैं और करा भी ले रहे हैं, विद्यालय को बंद कराए पड़े हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि सरकार को जरूर इस पर सोचना चाहिए कि अगर अति आवश्यक है, चुनाव की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ चुकी है, चुनाव आयोग की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, इसको टाल नहीं सकते हैं, तो कम से कम ऐसी व्यापक व्यवस्था कर सकते हैं कि 4 की जगह 12 चरण में चुनाव कराएं, भीड़ को नियंत्रित करें, प्रचार प्रसार पर रोक लगाएं। प्रचार प्रसार जैसे ऑनलाइन अगर पढ़ाई हो सकता है, तो प्रचार प्रसार कन्वेंसिंग कैंपेनिंग भी तो ऑनलाइन हो सकती है। ये क्यों नेता घूम रहे हैं? तो कहीं न कहीं ये दोहरा चरित्र प्रदर्शित करता है, जिससे लोगों का जो जनता का आक्रोश है जायज़ है हमारे हिसाब से। बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन और डिजिटलीकरण, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आह्वान था कि उनको जो है पूरे भारतवर्ष में डिजिटल को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा है कि वो अपने चुनावी स्टंटों में विफल पाए जा रहे हैं। तमाम लोगों का ऐसा मानना भी था। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम मैम? प्रीति मिश्रा मेरा नाम है सर, और मेरा एक अपना विद्यालय है, और आप सभी लोगों से पूरी तरह से सहमत नहीं है, थोड़ा सहमत है। अभी तक ममता बनर्जी का शासन था, लॉकडाउन साल भर रहा, सारी चीज़ें अव्यवस्थित रही, तो क्या ममता बनर्जी साल भर और रह जाती वहाँ की मुख्यमंत्री और चुनाव 1 साल और एक्सटेंड हो जाता? ऐसा हुआ है, मध्यावधि चुनाव हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े अच्छे नेता थे, लेकिन उनका शासन जो है बीच में टूट गया, फिर चुनाव हुआ, फिर एक्सपेंस हुआ, एक बार और एक्सपेंस होता। ये तो बड़ी महामारी है ना। यहाँ एक एक्सपेंस, छोटा एक्सपेंस, वो तो बहुत छोटा एक्सपेंस था सर। छोड़ देते ममता बनर्जी को साल भर ना, इतनी भी खराब नेता नहीं, उतनी जनता उसको पसंद करती है। एक बार आप उसको और एक्सेप्ट कर लीजिए, आप रोक दीजिए। आप देखिए सर, ये इतिहास इस बात को कहता है कि एक गवर्नमेंट जो जिसको बाय द पीपुल बहुत ज़्यादा ख्याति मिल जाती है, तो वो रूलर हो जाता है। तो मेरे देखे मोदी जी के अंदर वो सारी भावनाएं मुझे दिखती है। मैं नहीं कहती हूँ कि सही है, मुझे लगता है कि वो रूलर की तरह कर रहा है गवर्न। ये ठीक नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडरी स्कूल्स बंद है, सर कह रहे हैं बहुत ठीक है, हम कह रहे हैं बहुत ठीक है। 1 मार्च तक आप क्या आंकलन नहीं कर पाए? आप कहे 1 मार्च से स्कूल खोलेंगे, पूरे लास्ट 14 मार्च से नियर अबाउट 21 मार्च से स्कूल बंद थे, आप आंकलन नहीं कर पाए। 1 मार्च से खोले और 23 मार्च को बंद कर दिए। इतने दिन में कोरोना, आपको समझ नहीं आया क्या? आप किसके बारे में सोचे? टीचर्स, जो फिर से उसको उम्मीद हुई कि अब हमको मेरी नौकरी मिल गई, स्कूल को उम्मीद हुई मेरे बच्चे मिल गए, बड़े स्कूल, आप ऑनलाइन क्लासेस, बड़े स्कूल, तो हो सकता है आपको उनसे कुछ लाभ मिलता या ना होता, मुझे इसमें सहमति नहीं है, ना असहमति है, लेकिन बड़े स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चले, वो अपना फीस पाए, टीचर्स को सारे टीचर्स को आधा पैसा मिला और स्कूल फीस पूरा लिया। स्कूल तो दोहरा, वो तो बार बार चाहता होगा सर, पेंडेमिक का है, वो ऑनलाइन पढ़ाए और टीचर को आधा पैसा दे और फीस पूरी ले। और जो पिछले स्कूल थे, छोटे स्कूल थे, वो 3, 4, 6 महीने की फीस छोड़ने को तैयार है, पेरेंट्स देने को नहीं तैयार। ऑनलाइन पढ़ाया, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऑफलाइन 2 घंटे के लिए ट्यूशन कोचिंग बुला रहा है, आप चलाने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई हम डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक डेस्क पे 2 बच्चे को बैठाएंगे और आप चलाने नहीं दे रहे। गवर्नमेंट स्कूल में पीछे 4 डेस्क गंदे पड़े हुए हैं, एक डेस्क पे 4 बच्चा बैठ रहा है। आपका स्कूल है, आप गवर्न करते हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स हैं 80 हज़ार 90 हज़ार सैलरी पार के बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि जाओ तुम प्रिंसिपल से कंप्लेन करो। प्यून डायरेक्ट सुनता ही नहीं है। आपकी व्यवस्था सर अव्यवस्थित है, आप एक्सेप्ट करिए इसको। बड़ी जनसंख्या है, बड़े लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हर जगह छोटी छोटी इसीलिए कड़ियाँ बनी है। हमारा भारत जो है, हर स्टेप पे जिला पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, इसीलिए तो छोटी छोटी कड़ियाँ बनी है। सबको आप कंट्रोल करिए। ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, आपके कैमरेज लगे हुए हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो कैमरे में दिखता है, कहीं करप्शन होता है तो कैमरे में नहीं दिखता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी आप कैमरा लगाइए ना, आप डिस्ट्रिक्ट जो है आपका मजिस्ट्रेट है उसके ऑफिस में कैमरा लगाइए, आप वहाँ भी देखिए कैमरे से करप्शन होता है कि नहीं। क्या आपको पता नहीं चलता? आपको सब पता चलता है। एक सज्जन ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने हैं
और उन्हीं के तहत हम लोग अपनी बातें जो रखेंगे उनके तक पहुंचनी भी चाहिए। आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है माननीय प्रधानमंत्री से किस तरह से सुचारू रूप से चीज़ें की जाए जो आपके पक्ष में हो? सर, प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री है, वो इन चीज़ों को छोड़ दे। वो हिंदू का भी है, मुस्लिम का ही है। आप अभी इस चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बना दें भारत को। आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे खड़े होकर सारी चीज़ों को सोचिए, तभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। ना किसी जातिवाद, ना किसी नेतावाद, इस तरीके से चीज़ें ये ख़त्म नहीं होंगी। और रही बात, अभी सब लोग कह रहे थे कि भूखमरी मैं सक्षम नहीं हूँ। भारत मेरा कृषि प्रधान देश है, खाए बिना कोई मरेगा नहीं, ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है अपने लोगों पे। हमारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो अपने खेती के उपज का 10%, 20% लोगों को ऐसे ही दे देते हैं कि ले जाओ खाओ। क्या इस पेंडेमिक में नहीं देंगे? यहाँ भी देंगे। आप तब जो भोजन दिए ऐसे लोगों को भी दिए जिनके वहाँ 200 एकड़ की खेती होती है, 200 बोरा धान उनके घर में पड़ा है और उनको भी आप दिए। आप समझ के दिए ही नहीं। जिसको जरूरत थी उसको पूरा मिला नहीं, जिसको जरूरत नहीं थी वो लेके बेचा है। सर, मेरे जानकारी में बहुत सारे लोग हैं। तो आपकी चीज़ें कहाँ फॉलो अप हो रही है प्रॉपरली? उसको ये अनाज वनाज देने से नहीं होगा। तो आप लोगों को सिविलाइज्ड करिए और अनाज दीजिए तो एक सिस्टम से दीजिए कि जिसको नीड है। हमारे साथ गोरखपुर के आम जनता थी, उनका अपना व्यक्तिगत विचार था। उनका मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री अपने हैं और अपनों तक अपनी बातों को पहुंचाना भी चाहिए। इन तमाम मुद्दों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप बने रहिए प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क के साथ। गोरखपुर से प्रणव तिवारी।